नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज हम बात करेंगे मास्क को लेकर जागरूकता की कि आखिर लोग मास्क लगाने का कितना पालन कर रहे हैं। लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना इतना फैल चुका है कि अब हर दिन 2000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। शुरुआत राजधानी भोपाल से करते हैं। भोपाल में मास्क को लेकर लोग कितना जागरूक हैं, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस इतना फैल चुका है कि अब 2000 से ज्यादा मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित युवा हो रहे हैं, लेकिन यूथ है क्या अवेयर होने को, जागरूक होने को तैयार नहीं है। भोपाल के बोट क्लब इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं। बोट क्लब एक घूमने लायक इलाका है और यहाँ बहुत सारे युवा जो हैं वो सुबह से ही घूमने के लिए आते हैं, लेकिन ज़्यादातर युवा जो हैं वो मास्क लगाते हुए नज़र नहीं आते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ और युवा जा रहे हैं, लेकिन कैमरा देखने के बाद इन्होंने मास्क निकाला है और बिना मास्क ये भी घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ अगर हम यहाँ बोट क्लब पर देखें तो लोग जो हैं वो अपने परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ रिस्क लेते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पिकनिक चल रही है, कुछ एक ग्रुप बैठा है, जो छोटे बच्चे भी उसमें शामिल हैं, वो यहाँ पर बिना मास्क में नज़र आता है। पूरे भोपाल में अगर देखें तो यूथ सबसे ज़्यादा इस बार लापरवाह नज़र आ रहा है। शायद इसे वैक्सीन का सेटिस्फेक्शन कहें या लापरवाही कहें, लेकिन युवा इस बार सबसे ज़्यादा 70% इस नए वेरिएंट की चपेट में आ रहा है। ओमिक्रॉन के भी मध्य प्रदेश में जो मामले 2 दर्जन मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा युवाओं में ये वायरस पाया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो लापरवाही है वो युवाओं पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश, इंडिया न्यूज, भोपाल। इंदौर शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा 1000 के करीब पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 948 पॉजिटिव मरीज शहर में रजिस्टर किए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 3800 से ज्यादा हो चुकी है। इंदौर में मास्क को लेकर कितना लोग जागरूक हैं, जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। देखिए रिपोर्ट। इंदौर शहर में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक सुनाई देती है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कल तकरीबन 650 पॉजिटिव मरीज आए थे, तो वहीं आज 948 पॉजिटिव मरीज इंदौर शहर के अंदर रजिस्टर किए गए हैं। इंदौर शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 3800 से ज्यादा पहुंच चुकी है, लिहाजा शहर के अंदर सख्ती का आलम लगातार है। सर, मास्क भूल गए आप? लापरवाही की स्थिति अब भी जस की तस नजर आती है कि लोग अपने जेबों में मास्क रखकर घूमते हैं, लेकिन मास्क नहीं। सर, मास्क भूल गए आप? जहां भी आप नजर डालते हैं लोग अक्सर अपने मास्क से दूरी बनाते हुए नजर आते हैं। लगातार शासन और प्रशासन की तरफ से इस बात की ताकीद की जा रही है कि शहर की सड़कों पर निकलते वक्त मास्क लगाना कंपलसरी है। तस्वीरें हम रेलवे स्टेशन के आसपास की आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जहां भी नजरें जाती हैं अक्सर लोग अपने मास्क से दूर नजर आ रहे हैं। इशारा करने पर आपने देखा कि लोग मास्क जरूर लगा लेते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात अभी फिलहाल इंदौर शहर के अंदर देखे जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, परेशानियां आगे बढ़ सकती हैं। जाहिर सी बात है, मास्क लगाना जरूरी है, भीड़ भाड़ से बचना जरूरी है। इंदौर शहर में इसी तरह की तस्वीरें हर बाजार में आप देख सकते हैं। मास्क को लेकर जिस तरीके से लापरवाही चल रही है, शायद ये उसी का नतीजा है कि आज इंदौर में लगभग 1000 के आसपास पॉजिटिव मरीज देखने को मिल रहे हैं। वीरेन के साथ मैं तियाब शेख, इंडिया न्यूज। रायसेन में कोरोना के एक साथ 21 मरीज मिलने के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद हमको कोरोना नहीं हो सकता। सरकार की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। लोग मास्क को लेकर कितने जागरूक हैं, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। रायसेन में कल एक साथ कोरोना के 21 संक्रमित मरीज मिलने के बाद भी रायसेन की लोग अभी भी कोरोना की गंभीरता को लेकर जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। हम रायसेन के मुख्य बाजार में आप मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर आपको मास्क लगाए नजर आएंगे या रूमाल से या शॉल से अपने मुंह को ढकते नजर आएंगे, लेकिन कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को इतने हल्के में ले रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते हुए जो संख्या है मरीजों की, वो सरकार की चिंताएं बढ़ा रही है। लेकिन रायसेन के लोगों की बात करते हैं तो रायसेन में लोग कोरोना को अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग जो हैं बाजार में दिख रहे हैं वो मास्क लगाए रहेंगे, लेकिन अगर अन्य लोगों की बात करते हैं तो अन्य लोग जैसे कोरोना से उनको किसी बात का कोई सरोकार ही नहीं है,
कोरोना जैसी बीमारी उनको लग ही नहीं सकती। लोगों का ये सोचना है, कहीं ये लापरवाही भारी ना पड़ जाए। लोगों को अभी भी समझना होगा, अपने जिम्मेदारी को सबको समझना होगा, क्योंकि अगर आप और हम मिलकर ये तय करेंगे कि हमको मास्क लगाना है तो निश्चित रूप से कोरोना को हरा पाएंगे। लेकिन अगर हम और आप मिलकर ये जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं कि अभी कुल संक्रमित मरीज जो रायसेन में है वो 29 हैं, तो ये सैकड़ों की संख्या में पहुंच सकते हैं। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया न्यूज़ बार बार लोगों से अपील कर रहा है, आपसे आग्रह कर रहा है, आपसे निवेदन कर रहा है, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से इंडिया न्यूज़ आपको प्रमुखता से बता रहा है कि कृपया मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन लोग अभी भी रायसेन में अपनी जिम्मेदारी को समझते नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों का ऐसा सोचना है कि ना हमको कोरोना छी पाएगा और ना हमको कोरोना जैसी गंभीर बीमारी हो पाएगी। लेकिन ये जरूर है कि लोग लापरवाह रायसेन में नजर आ रहे हैं, लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। कहीं ये लापरवाही भारी ना पड़ जाए और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी और ओमिक्रॉन का खतरा लोगों को भारी पड़ जाए। अब लोगों को अभी भी समय है कि लोगों को सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। इंडिया न्यूज़ आपसे प्लीज़ अपील कर रहा है कि कृपया मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन रायसेन में अभी भी लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज़, रायसेन। छिंदवाड़ा में कोरोना के 52 मरीज सक्रिय हैं। लोग अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं, चेहरों पर से मास्क नदारद हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। छिंदवाड़ा में लगातार कोरोना मरीजों के आंकड़ों में इजाफा होता चला जा रहा है। छिंदवाड़ा में पिछले 24 घंटे में 10 कोरोना मरीज फिर सामने आए हैं, तो इस हिसाब से 54 कोरोना मरीज सक्रिय मरीज छिंदवाड़ा में सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। लेकिन लापरवाही का आलम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पहले था। लोग चेहरों से मास्क लगाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोग अगर अभी भी नहीं संभले तो तीसरी लहर से कैसे बचेंगे, ये सवाल जो है वो लगातार खड़ा हुआ है। मैं छिंदवाड़ा के एक व्यस्तम तिराहे पर खड़ा हुआ हूँ, सत्कार तिराहे पे। आप देखिए चेहरों में फिलहाल कुछ लोगों के मास्क नजर आता है और कुछ लोगों के चेहरे, देखिए पीछे बाइक जो चली आ रही है, इनके चेहरे पर मास्क नहीं, दोनों के फेस पे मास्क नहीं है। इस तरफ भी अगर मैं कैमरा आपको घुमा दूँ तो कुछ लोग चेहरों पे मास्क लगाए दिखते हैं, लेकिन कुछ लोग चेहरों पे मास्क लगाए हुए नजर नहीं आते। उस तरफ वो बुलेट वाले भाई साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस तरफ भी आप जाएं तो इस तरफ की जो रोड है उस तरफ लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग ऐसे नज़र आते हैं जो मास्क लगाए हुए नहीं होते हैं। तो संक्रमण का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, संक्रमण फैलता जा रहा है, मास्क लोगों के चेहरे से नदारद हो गया है। किस तरह खुद की सुरक्षा करेंगे, कैसे अपने परिवार की सुरक्षा करेंगे, ये सवाल है। नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी, मास्क लगाना होगा, कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाना होगा, तभी जो है कोरोना की तीसरी लहर से लोग बच सकेंगे। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। अशोकनगर में भी हमारा लोग कोरोना को लेकर कितना जागरूक हैं, लोग मास्क यहां पर नहीं लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, देखिए रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं अशोकनगर जिला चिकित्सालय के बिल्कुल सामने, और जिले अशोकनगर की अगर बात करें तो कोरोना के 13 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद यहाँ एक रियलिटी चेक करने की प्रयास कर रहे हैं कि अगर मास्क को लेकर लोग कितने अग्रेसिव हैं और कितने जो है उसको लेकर जो है जागृत हैं। तो हमारे आसपास आप जितनी जगह देखेंगे ज़्यादातर लोग ये भैया खड़े हैं। भाई साहब, आपको पता है अशोकनगर में कोरोना है? अभी तक तो है। तो मास्क लगाने की अनिवार्यता सरकार ने की थी ना, फिर आप लगाए हैं क्या? अभी तो नहीं लगा। देखिए ये मास्क लगाए, हमारे पत्रकार साहब भी खड़े हैं। तिवारी जी, मास्क की अनिवार्यता सरकार ने की है। चलिए कोई बात नहीं। ये भैया आप जब एक हेलो आप आए कल अंदर से जो है, तो क्या अस्पताल में सब लोगों को मास्क लगा के जाना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल। चलिए और भी आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ जाए थे ये भैया फल बेच रहे हैं और आपको पता है कि मास्क जरूरी हो गए। चलिए ये लगा लिए। दादा, मास्क लगाना जरूरी है? तो आप लगाते हैं? हाँ लगाते हैं। जो रखा है जेब में भी रखा है, ऐसी बात नहीं है जी। ग्लूबंद भी है, देखो जी, मास्क जेब में रख के चलते हैं। चलिए मास्क ये जेब में रख के चलते हैं। दादा आप जी मास्क लगाते हैं? कहाँ है आपका मास्क? जेब में रखते हैं। अच्छा, मास्क जेब में लगाते हैं, रखे हुए हैं, और जरूरत पड़ने पर लगा लेते हैं। कोई अगर कुछ टोकता है तो आप लगा लेते हैं। लगभग सबकी यही हालत है। यही हालत है। अच्छा, आप मास्क लगाए हैं, ये हमेशा लगा के रखते हैं क्या? नहीं, हमेशा लगा कर रखते हैं। हमेशा लगा के रखते हैं। तो इसका कुछ फायदा होता है? नहीं, फायदा होता है फायदा। चलिए और भी बहुत सारे लोग हमारे बीच में। ये भाई साहब है। दादा, अस्पताल जा रहे हो आप? नहीं जा रहे सर। तो
हम तो सर घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं? तो आपको पता है अशोकनगर में कोरोना आ गया दोबारा से? हाँ पता है सर। तो मास्क लगाने की जानकारी है आपको? नहीं सर नहीं। मास्क लगाने की जानकारी नहीं है आपको? लगा नहीं रहा सर। बहन जी आपको पता है मास्क लगाना पड़ता है? हाँ लगाते हैं। तो आप लगाती हैं क्या? लगाते हैं। मगर आज नहीं लगा पाए। आज नहीं लगा पाए। चलिए इसके अलावा भी आप देखिए जिधर आप देख सकते हैं जिला अस्पताल के हम बिल्कुल बाहर खड़े हैं और बाहर खड़े होने के बाद जितने लोग जा रहे हैं इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर लोग अभी भी मास्क को लेकर जागरूक नहीं है। अशोकनगर में लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, बावजूद लोग अभी भी मास्क को लेकर उतने जागरूक। पन्ना में कोरोना को लेकर जनता जागरूक नहीं दिख रही है, जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, देखिए रिपोर्ट। आज हम आए हुए हैं पन्ना के अजयगढ़ तहसील में, जहां पे कोरोना को लेके मास्क को लगाने के लिए आज हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी जो भारत देश में बहुत तेजी से फैलती आ रही है। इसके मध्य प्रदेश में बहुत सारे केस आ रहे हैं, लेकिन आज भी हम आपको बता दें कि इसकी गंभीरता को लेके जनता अभी भी जागरूक नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं जनता बराबर इस चीज़ से मास्क नहीं लगा रही है, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ की जिला के मुखिया कलेक्टर ने भी बिना मास्क के लगाए हुए ग्राहकों को सामान देने से साफ मना किया हो, लेकिन यहाँ पे दुकानदार भी गंभीरता से लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पूरी जनता को कि यहाँ पे कोई बिना मास्क के इक्का दुक्का लोग ही मास्क लगाए घूम रहे हैं। इसके लिए इंडिया न्यूज़ बराबर अपील करता है जनता से कि बराबर मास्क लगाए, इस कोरोना जैसी महामारी से बचें। जहाँ पे हम प्रशासन से बराबर अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे जनता को जागरूक करें और साथ ही मास्क लगाने के अभियान चलाएं। जहाँ पे अभियान चलता तो है, लेकिन इसमें अभी भी जनता जागरूक नहीं दिखाई दे रही है। इंडिया न्यूज़ के संवाददाता अमित जड़िया के साथ पन्ना। आज हम आए हुए हैं पन्ना के रायपुर से हमारे संवाददाता अमित चौरसिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। अमित, कितना लोग जागरूक हैं? मास्क बहुत ज्यादा जरूरी आज के दौर की जरूरत मास्क बन गया है, लेकिन लोगों में जागरूकता अभी उतनी ज्यादा नहीं है जितना लोग पहले दिखा रहे थे। क्या थर्ड वेव को लेकर लोग जागरूक नहीं हैं? क्या जनता की राय है और तस्वीरें क्या कुछ रायपुर की या फिर छत्तीसगढ़ की कह रही हैं? बिल्कुल पराग, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना का जो आंकड़ा है पिछले 24 घंटे में 4120 तक पहुंच गया है, और यह सिर्फ इसलिए पहुंचा है कि क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जिस तरीके से मास्क नहीं लगा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है, उस वजह से यह आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रायपुर में ही बात करें तो 1185 प्रकरण नए 24 घंटे के बाद प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जन जागरूकता की कमी है, जनता की लापरवाही, बेपरवाही है, जिसकी वजह से लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन जो तीसरी लहर की बात पहले की जाती थी, वो तीसरी लहर यही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के घर घर में इस समय हल्के बुखार, सर्दी, खांसी के प्रकरण देखने मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अब खुद जाकर जांच करा रहे हैं, साथ ही वहां से जांच कराकर जब पता चलता है कि जांच कराने के बाद कि यहाँ पर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ की जनता जो मास्क जो अब तक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया था और जिस तरीके से बीच में लोगों ने फिर से छोड़ दिया, तो अभी उसको अपनाने में फिर से जनता को काफी तकलीफ हो रही है। लेकिन इसके बावजूद कोरोना अपनी तेजी के साथ बढ़ता, एक रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी पराग। अमित, सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग जागरूक हों, सावधान रहें, लेकिन उसको सुनिश्चित कराने में प्रशासन की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। तो प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारी है? कैसे कोविड की गाइडलाइन के प्रति लोगों को प्रशासन जागरूक कर रहा है? पराग, अगर जिला प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है और समय समय पर जन जागरूकता अभियान भी चलाते रहा है। वहीं अभी जिस तरीके से व्यापारियों की, व्यवसायियों की, दुकानदारों की बैठक लेकर उन्हें बता दिया गया नो मास्क तो नो किसी तरह की कोई सामान नहीं देना है, तो इस तरह की बात अब पेट्रोल पंप में भी नजर आने लगी है, दुकानों पर भी नजर आने लगी है। अगर बड़े मॉलों में बात करें तो बड़े मॉल भी इस चीज को अपना रहे हैं और लोगों ने इसको लेकर, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उन्हें सामान चाहिए तो मास्क पहनना पड़ेगा, तो इस तरीके से भी अभियान चल रहे हैं, चालानी कार्यवाही की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद लोग चालानी कार्यवाही से बचने से हुए उस टीम के साथ भी
अभद्रता करते नजर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि लोगों की लापरवाही सिर्फ मास्क पहनने को लेकर है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं बोलती हमारा मेकअप खराब होता है, कई लोग बोलते हमारा चेहरा नहीं दिखता, हमारे को आंखों में तकलीफ है, ऐसे कई बहाने हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक बहाना तो हमने दोनों डोज लगा रखी है तो हम मास्क पे क्यों पहने। तो ऐसी बात करते हैं लोग कि जैसे वह दोनों डोज लगाने के बाद अमर हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि दोनों डोज लगाने के बाद भी बूस्टर की जरूरत पड़ रही है। जिस तरीके से कल यहाँ पर 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हुई है फ्रंटलाइन वर्करों को और जो गंभीर बुजुर्गों को, तो कहीं ना कहीं अब ये बात है कि लोगों को मास्क जरूरी है, जीवन का ये वो अभिन्न अंग बन गया है मास्क, जो अभी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप सतर्क रहेंगे तो ही आप बच पाएंगे। जी पराग। बिल्कुल अमित, आपने बूस्टर डोज का जिक्र किया तो इस पर भी मेरा सवाल है कि कितना ज्यादा लोग जागरूक हैं बूस्टर डोज को लेकर भी, क्योंकि अभी तो 60+ वालों को ही बूस्टर डोज लग रही है या फिर फ्रंटलाइन वर्कर जो हैं, तो क्या अभी बुजुर्गों में इस बात को लेकर जागरूकता है कि अगर हम गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो हमें इसको लेना चाहिए? बिल्कुल पराग, जिस तरीके से 10 जनवरी से बूस्टर डोज देने की शुरुआत हुई है और जो लोग दोनों डोज लेने के बाद 9 माह का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं तो उन्हें ही बूस्टर डोज दी जा रही है। ये एक बाध्यता रखी गई है। और इसमें कल हमने जब यहाँ पर जो जायजा लिया था उसमें यहाँ पर जो सेंटर बने हैं, शहीद स्मारक में सेंटर है, वहां पर लोग 60 साल से ऊपर जो गंभीर बुजुर्ग है वो भी पहुंच रहे थे और बूस्टर डोज लेते नजर आ रहे थे। और इसी तरीके से जब फ्रंटलाइन वर्गों की बात करें, चाहे पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, नगर निगम कर्मियों, सभी वहां पर बूस्टर डोज लेने पहुंचे हुए थे। तो एक तरह से कल यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक बूस्टर डोज यहाँ पर लगाई गई है। अमित, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब बात करेंगे दतिया की। दरअसल दतिया में कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। गली चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, पर जनता चेकिंग के डर से मास्क पहन तो रही है, लेकिन जनता की लापरवाही साफ देखने को भी मिल रही है। जायजा लिया है इंडिया न्यूज संवाददाता ने, देखिए रिपोर्ट। जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन जहां दुरुस्त है, वहीं जो जनता है उसको लापरवाही देखने को मिल रही है। दतिया जिले की जनता है वो मास्क को लेकर सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, लेकिन लगातार प्रशासन जो है वो जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। अभी दतिया के सुपर मार्केट में हम मौजूद हैं, यहाँ देखने का प्रयास करते हैं कि जब आप ये जा रहे हैं बिना मास्क के, कुछ मास्क के कुछ गमछा लगाए हुए हैं, लेकिन मास्क के प्रति कोई जागरूकता है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। दतिया जिले में अभी 20 मरीज कल खाली लगे हैं और इन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने का संभावना जताई जा रही है। जो मरीज है वो डेली कम से कम 5 मरीज से स्टार्ट हुआ था, आज 30 मरीज तक पहुँच गए। हम दुकान में चारों की हमने प्रयास करते हैं क्या हालात दुकान में क्या आप दुकान चला रहे हैं, मास्क कितने जागरूक हैं आप? क्या क्या दुकान में मास्क लगा के आ रहे हैं लोग? देखिए हमारे इधर क्या है, हम लोगों ने ग्राहक के लिए मास्क कंपल्सरी किया हुआ है। जो व्यक्ति दुकान के अंदर घुसे हम उससे गुजारिश करते हैं कि मास्क लगाकर अंदर आए, ताकि संक्रमण फैलने की दर को दतिया शहर के अंदर कम किया जा सके। जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, पिछले 2 सालों में इस दौर से गुजर चुके हैं और सीख लेना चाहिए इंसानों को कि मास्क लगाना जरूरी अनिवार्य करना चाहिए। बिल्कुल मास्क लगाना अनिवार्य करना चाहिए। जैसा कि वो लोग मरीज हैं, आप गमछा लगा रहे हैं, जब मास्क भी लगाए हुए हैं तो लोग जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग अपनी खुद को बीमार करना चाहते हैं। लोग मास्क के प्रति जागरूक है या नहीं, ये तो सामने को देखने को मिल रहा है और लगातार प्रशासन भी है वो मास्क के लिए जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। जितेंद्र गोस्वामी, इंडिया। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया।